नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। दो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें जो इस महीने हो रही है कि पिछले मई में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, कर्क राशि में, और शनि 27 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। तो जानेंगे कि वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा और उच्च के बृहस्पति क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लग्न पे दृष्टि डालते हैं। लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाग्य स्थान से, बृहस्पति देखेंगे। बृहस्पति का देखना बहुत ज्यादा शुभ है। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता देने का वादा करते हैं बृहस्पति। लग्न में देखने का अर्थ यह है कि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपका सेहत है। तो आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, लोगों में बहुत ज्यादा आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप कोई ऐसे फील्ड में हैं जहां आपके गुडविल की वैल्यू है या ब्रांड वैल्यू की वैल्यू है, तो निश्चित ही इस समय में आपके ब्रांड बनेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आपकी पहचान सभी दिशाओं में होगी। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहां आप अपनी पहचान बना सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा है आपका ब्रांडिंग के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। और इस समय में आप धर्म कर्म के कामों से भी जुड़ना पसंद करेंगे। निश्चित तौर पे आप इस समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा आपको समझ पैदा होगी, या आप खोजने निकलेंगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे काम करता है, क्या ईश्वर सचमुच में है या नहीं। इस तरह के विषयों पर भी आपका रुझान इस समय में बनेगा। धन भाव में चलते हैं जहां मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल 8वें भाव से दृष्टि डालेंगे आपके धन भाव पे। तो 8वां भाव होता है बिना कमाया हुआ धन, यानी आपको इस समय में बिना कमाया हुआ पैसा आपको 8वें भाव के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होगा, जो आपके परिश्रम से तो नहीं लेकिन आपकी किस्मत से जरूर आपको प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि भी धन भाव में पड़ रही है, जो चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आपका पैसा बढ़े या बैंक बैलेंस बढ़े। कुटुंब परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाएं, ये भी शनि चाहते हैं। और अपनी वाणी पे कुछ काम करें, कुछ वर्किंग करें, अपनी वाणी को बेहतर बनाएं, ऐसा भी शनि चाहते हैं। तीसरे भाव में चलते हैं जहां 4 गुणों की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य बुध गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान से, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान से, 8वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से 4 ग्रहों की दृष्टियां आपके पराक्रम को जबरदस्त उछाल देने वाली है। इस समय साहस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, उत्साह बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, एनर्जी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप इस समय में नहीं कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे। डर और भय आपको छू भी नहीं पाएगा। इस समय में एक बहुत ही अलग सी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन उत्साह, डिवाइन शक्ति के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ भी काम करने जाएंगे तो एक अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा कि एक कुछ देवी कृपा, देवी शक्ति आपके साथ चल रही है, और इस समय में आपको यूज करना चाहिए इस समय का। निश्चित ही बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बहुत शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहां भी देखते हैं वो बढ़ा देते हैं, तो आपका साहस को बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा एनर्जी को बढ़ाएंगे। मंगल की दृष्टि भी आपके साहस और एनर्जी को बढ़ाएगी। बुध आपको बुद्धि से नवाजेंगे, सूर्य आपका आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। ये सब मिलके इस समय में कुछ भी कर गुजरने वाली जो स्थिति है वो आपके साथ होगी। चौथे भाव में चलते हैं जहाँ वहां राहु विराजमान है। इस समय में प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, वाहन को लेके, घर को लेके आपके मन में चेंज का भाव आ रहा होगा कि कुछ चेंज करते हैं, कुछ जगह बदलते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि जो है उससे आप बड़ा कर लें या उसे आप सुधार लें, बनिस्बत की कुछ नया सर्च करने की या नई जगह जाने की, क्योंकि राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। राहु आपको वो दिखाते हैं जो नहीं है। आपको अपनी जगह, अपनी स्थिति अच्छी नहीं लगेगी, जो दूर है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये समय एकाग्रता का है, फोकस का है। जो आपके पास है उस पे ही फोकस करिए और उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करिए। राहु आपके साथ रहेंगे और आप ज्यादा अच्छा समय को काट सकेंगे, फील कर सकेंगे। ये हालांकि राहु चूंकि यहाँ पे है, राहु चीजों को बढ़ाते भी हैं, तो निश्चित ही जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, घरेलू सुख साधन बढ़ेगा, गाड़ी वाहन मकान निश्चित तौर पे इस समय को आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ेगा, रिनोवेट कर सकते हैं, नया परचेस कर सकते हैं। ये स्थितियां राहु पैदा करते हैं।
फिर भी राहु के लिए मेडिटेशन जरूर करें ताकि आपको विजन क्लियर हो, क्लियरिटी रहे, क्या सही है क्या गलत है ये आप समझ सकें, इसलिए मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। क्योंकि राहु और केतु को समझना थोड़ा कठिन होता है बिना ध्यान मेडिटेशन के। पंचम भाव में चलते हैं, या अगेन बृहस्पति की नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। और दोस्तों शनि भी यहाँ पर है, और शनि पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित ही आपको जो शनि जो एक दबाव बना के रखते हैं, जो दिमाग में काम का जो बोझ बना के शनि रखते हैं, उसको बृहस्पति रिलीज करेंगे, कहीं ना कहीं उसको हल्का करेंगे, या एक देवी कृपा से या आपको विजडम के साथ में आप उसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि शनि यहाँ पे विराजमान है, जो कि आपको चाहते हैं कि आप संतान के मामले में हार्ड वर्क करें, पढ़ाई के मामले में हार्ड वर्क करें, आप कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, लोगों को हील करते हैं, उपचार करते हैं, इस तरह के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, तो निश्चित ही आपको शनि चाहेंगे कि आप हार्ड वर्क करें। एक तनाव सा, एक प्रेशर सा बना के रखते हैं शनि, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि शुभता लाएगी और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स प्रदान करेगी और बढ़ोतरी भी देगी। इस समय में आप बेहतर ढंग से अपने कला का प्रदर्शन भी कर पाएंगे, पढ़ाई में आप बेहतर कर पाएंगे, प्रेम संबंधों में आप बेहतर कर पाएंगे, और संतान के मामले में भी आप कहीं ना कहीं उनके लिए कर्तव्यनिष्ठ होंगे और उनकी जिम्मेदारी उसे बहुत अच्छे से आप निभा सकेंगे। शुक्र भी यहाँ पर दृष्टि डालेंगे आपको एकादश भाव से। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने का अर्थ यह है कि आप पहले से कहीं ज्यादा प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, पहले से ज्यादा जीवन में लग्जरी पसंद हो जाएंगे, सुख सुविधाएं आपको अच्छी लगेगी, और आप उस दिशा में भी विचार करेंगे, सोचेंगे कि जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, और ये अच्छी बातें हैं। छठे भाव में चलते हैं, जो कि ऋण रोग शत्रु का है, जहाँ के स्वामी मंगल 8वें में बैठे हैं। इस समय में किए गई शत्रुता, ये समय में लिया गया कर्ज आपको तकलीफ में डाल सकता है, चिंता और परेशानी दे सकता है। इसलिए बेहतर है कि इस समय में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कोई कर्ज वगैरह ना लें। और सर्विस सेक्टर में भी अगर आप हैं तो निश्चित ही सर्विस सेक्टर में भी इस समय में आपको थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनेगी, कुछ रुकावट बाधा की स्थितियां बन सकती है। उसके लिए बेहतर होगा मंगल के लिए थोड़ा कुछ कर लेना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करके घर से निकलें, या प्रतिदिन करें, हनुमान जी की साधना करें, मंगलवार का व्रत रखें, तो आपको काफी हद तक इसमें राहत मिल सकती है। सप्तम भाव में चलते हैं, जहां शनि की दृष्टि है। शनि जो कि आपके पंचम में है, वहां से तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो जीवन साथी को लेके आपको एक बात समझनी ही होगी, और अगर व्यापार से आप जुड़े हैं, ट्रेडिंग के व्यापार से आप जुड़े हैं, तो कि ये आपके जिम्मेदारी का पोर्शन है। आप शनि जहां से जुड़ जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर देते हैं। आपको हर हाल में जिम्मेदारी उठानी है, चाहे आपकी पटरी खाती हो ना खाती हो, मन लगता हो ना लगता हो, जीवन साथी के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति और व्यापार के प्रति आपको बहुत मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है। यही शनि का मूल स्वरूप है, अनुशासित रहना है। जब आप ये नहीं करते हैं तो शनि दुख देते हैं, अदरवाइज आप अगर ये सारा कुछ करते रहते हैं, तो जिम्मेदारी का पालन करते हैं, तब सब कुछ बेहतर ढंग से चलता है। अष्टम भाव में चलते हैं, जहां मंगल विराजमान है। अष्टम भाव वैसे भी हमारा जो है चिंता, बाधा, रुकावट का होता है, लेकिन अगर आप यहाँ के काम करते हैं तब फिर ये उसका नहीं होता, फिर आप उसकी ऊर्जा को यूज कर लेते हैं। उस स्थिति में मंगल आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल उत्साह है, मंगल एनर्जी है, मंगल साहस है। तो जब आप यहाँ के काम करते हैं, कुछ खोजने का, कुछ ढूंढने का, रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक हैं, इसका आप किसी प्रकार के अकल्ट के फील्ड में हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, आज तो बहुत सारे फील्ड हो गए हैं, इन सारे फील्डों में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन के लाइन में हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, तो ये सारी जगहों पे आपको मंगल एक बहुत ऊंचे लेवल का साहस प्रदान करेगा, और आप बहुत डीप जाके, बहुत गहरे जाके, किसी भी लेवल पे जाके आप रिसर्च करने से नहीं चुके। अगर आपको हिमालय भी चढ़ना है तो आप चढ़ जाएंगे, वो मंगल कराएंगे। लेकिन जब आप यहाँ के कोई काम नहीं करते तो फिर यहाँ की ऊर्जा हमको दुख, तकलीफ और पीड़ा देती है। उस स्थिति में मंगल भी उसमें बढ़ोतरी ही करेंगे। चूंकि छठा भाव हमारे सर्विस सेक्टर का है, तो जो लोग जो नौकरी में है या सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और इसलिए बेहतर है कि आप भी मंगल की साधना से जुड़ें। जो लोग यहाँ सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस क्लास में हैं,
उन्हें इस समय में अच्छा होगा। थोड़ा मेडिटेशन भी करें और गाड़ी वगैरह संभल के चलाएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, व्यायाम करें, दौड़े भागे, खेले कूदें। इससे मंगल की ऊर्जा यूज हो जाती है और खराब बातों में नहीं लगती। भाग्य में चलते हैं जहाँ सूर्य सबसे पहले सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे। दशमेश का भाग्य में होना, यानी भाग्य आपका कहाँ से बनेगा? भाग्य आपको कर्म के माध्यम से आपका भाग्य बनेगा। इस समय में आपको कर्म करना है जबरदस्त और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है। और बुध यहाँ पे विराजमान है जो कि एकादश के स्वामी है, यानी आपको भाग्य आपके दोस्तों, यारों, समाज, सोसाइटी के से भी आपका भाग्य का निर्माण होगा। यानी आप जितना सामाजिक रूप से एक्टिव होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ होंगे, दोस्तों यारों के साथ होंगे, वो भी आपके लिए इस समय में आपको भाग्य उन्नति प्रदान करने में सहायता करेगा। और यहाँ पे गुरु सबसे बड़े ग्रह जो है उच्च राशि के बृहस्पति जो यहाँ पे हैं, वो निश्चित ही आपको धर्म क्षेत्र में चलने के लिए आपको कहते हैं, आपको यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंत्र आदि से जुड़ने के लिए कहते हैं, धार्मिक यात्राओं के लिए कहते हैं। ये सब आप कीजिए, जिससे बृहस्पति तो शुभ होंगे ही और ये वैसे भी होगा। बृहस्पति अगर आपके भाग्य में है, धर्म के स्थान में है, तो निश्चित ही धार्मिक गतिविधियां आपके जीवन में बहुत सारी बढ़ जाने वाली है, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाने वाली है और आप बहुत सारे घर में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करते हुए खुद को पाएंगे, देखेंगे कि आप ये सब कर भी रहे हैं और करना चाहिए भी। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए भाग्य उन्नति लेकर आएगा। पिता के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होगी। पिता के लिए भी अच्छा है कि उनके लगने पे उच्च का बृहस्पति है, यानी आपके पिता का भी जो व्यक्तित्व है वो बहुत गौरवशाली हो जाएगा, बहुत नैतिक रूप से बहुत वो चरित्रवान हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत दूर तक उनका प्रताप फैलेगा और विजडम उन्हें प्राप्त होगा, दूरदृष्टि उन्हें प्राप्त होगी और वो भी जीवन में सुपर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दसम भाव में चलते हैं, यहाँ लगातार केतु विराजमान है। मैं फिर कहता हूँ, केतु जहाँ है वहां से डिटेच रहें। डिटेच रहने का अर्थ यह है अपना बेस्ट तो देना है, यानी कर्म करना है, परिणाम के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस यही केतु है। और उपाय के तौर पर गणेश जी की साधना कीजिए, ओम केतुआय नमः 1 माला या 10 मिनट जाप कीजिए, खट्टे मीठे फलों का दान कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। राहु और केतु दोनों को बेस्ट रखता है मेडिटेशन, ऑलवेज, हमेशा बहुत अच्छा होता है। और चलते हैं एकादश भाव में जहाँ शुक्र विराजमान है। तो शुक्र निर्धारित करते हैं कि आपको जो इनकम है उस समय विदेशों से हो सकती है और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको इनकम की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो कि निर्धारित करते हैं कि आपको फिर वही कि बिना कमाए हुए, बिना मेहनत के भी आपको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुछ आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, कहीं कुछ आपने पहले से जमा किया हो, या कोई भी ऐसी कोई गतिविधि हो जिसकी वजह से आपको इस समय में ऐसा इनकम प्राप्त होगा जो शायद आपके वर्तमान के कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं। और शनि की दृष्टि, शनि चाहते हैं कि आप बड़े भाई बहनों के प्रति, दोस्तों यारों के प्रति, समाज के प्रति और अपने इनकम के प्रति अवेयर हो, जागरूक हो, जिम्मेदार बने और उस पर लगे, मेहनत करें, क्योंकि ये करना ही शनि को पसंद होगा। और अंत में 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव के लॉर्ड शुक्र जो है वो एकादश में बैठे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय में जो खर्च है वो या तो आप दोस्तों यारों के साथ खूब घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बड़े भाई बहनों के पीछे खर्च कर सकते हैं, या सामाजिक रूप से किसी गतिविधियों में आपको कुछ पैसे लग सकते हैं। शुक्र है तो शुक्र अक्सर पैसों का खर्च लग्जरी के लिए भी कराते हैं, यानी सुख सुविधा साधन के लिए भी कराते हैं, ये भी संभव है। और अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं तब ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी, उल्टे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम भी ग्रो करेंगे, कमाएंगे भी और जीवन में शुभता भी आएगी। आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं इस समय में एक्स्ट्रा लाभ देके जाएगा। इस समय में एक अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अपने पुराने जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उनके माध्यम से, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है और एकादश भाव लाभ का है। तो 12वें के स्वामी का एकादश में जाने का अर्थ यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा खासा अर्निंग या लाभ दे सकते हैं। यह था वृश्चिक लग्न का राशिफल अगस्त महीने के लिए। और अगले महीने फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।